नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, वर्डप्रेस सीरीज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में टेबल ऑफ कंटेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करने से हमारी वेबसाइट का जो इंटरफेस होता है वो यूजर फ्रेंडली होता है और यूजर हमारे ब्लॉग पोस्ट में उन टॉपिक को पढ़ सकता है जिसमें उसे इंटरेस्ट है। कई सारे लोगों को यह पता नहीं होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आपका अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यह मेरी वेबसाइट है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट दिखता कैसा है। तो यहाँ पे हम इसके ब्लॉग वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर किसी एक ब्लॉग पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। माना मैं ये पोस्ट ओपन कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो इस पोस्ट के आप यहाँ पे शुरुआत में देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट लगा हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट लगाने से क्या होगा कि इस ब्लॉग पोस्ट में जितने भी हेडिंग का यूज मैंने किया है वह सभी यूजर को इस सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। किस सेक्शन में? टेबल ऑफ कंटेंट वाले सेक्शन में। यहाँ से यूजर डायरेक्ट उस टॉपिक पर जा सकता है जिसमें उसे इंटरेस्ट है या जिसके बारे में वो जानना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई यूजर इसमें जानना चाह रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग के फायदे, तो डायरेक्ट अगर इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग के फायदे। तो इससे यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर होता है। इसके साथ आपको ये फायदा मिलता है कि कई बार गूगल आपकी वेबसाइट के टेबल ऑफ कंटेंट में जो भी हेडिंग आपने यूज की है उन्हें भी इंडेक्स करता है और सर्च रिजल्ट में दिखाता है। अगर कोई यूजर डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करता है तो वो आपकी वेबसाइट के सीधे उस सेक्शन में पहुंच जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि टेबल ऑफ कंटेंट किस प्रकार से हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जिस वेबसाइट में मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट लगाना सिखाने वाला हूँ वो मेरे एक क्लाइंट की वेबसाइट है। आपको भी क्या करना है कि सिंपली अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और उसके बाद प्लगइन वाले सेक्शन में जाके ऐड न्यू पर क्लिक कर लेना है। वर्डप्रेस में आप प्लगइन के द्वारा किसी भी फीचर को अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट लगाने के लिए भी हम एक प्लगइन का यूज करने वाले हैं और उस प्लगइन का नाम है इजी टेबल ऑफ कंटेंट। आपको यहाँ पे सर्च करना है इजी टेबल ऑफ कंटेंट और पहले ही नंबर पर यह प्लगइन आपके सामने आ जाएगा। वर्डप्रेस में आपको टेबल ऑफ कंटेंट लगाने के लिए ढेर सारे प्लगइन मिल जाएंगे, लेकिन यह एक बहुत इजी टू यूज प्लगइन है जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से टेबल ऑफ कंटेंट लगा सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि इस प्लगइन को इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट में एक्टिव कर लेना है। ये पहले से इंस्टॉल है यहाँ पे सीधे, इसलिए यहाँ पे सीधे एक्टिव का ऑप्शन आ रहा है। तो आप प्लगइन को इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट में एक्टिव कर लीजिए। जैसे ही प्लगइन आपकी वेबसाइट में एक्टिव हो जाएगी आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन है इनेबल सपोर्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपने वेबसाइट के किस किस सेक्शन में टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे पोस्ट में करना चाहते हैं, इसलिए हम पोस्ट को ही सिलेक्ट करेंगे और पेजेस को हम अनचेक कर लेते हैं। अगर आप पेजेस में भी टेबल ऑफ कंटेंट दिखाना चाहते हैं तो पेजेस को भी चेक कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है ऑटो इंसर्ट। तो इसका मतलब है कि जो ये टेबल ऑफ कंटेंट है ये ऑटोमेटिक आपके सभी पोस्ट में इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप ऑटो इंसर्ट से पोस्ट को अनचेक कर देंगे तो आपको हर एक पोस्ट में मैनुअल रूप से टेबल ऑफ कंटेंट लगाना होगा, इसलिए आप पोस्ट को यहाँ पे चेक रहने दीजिए। अगला ऑप्शन है यहाँ पे पोजीशन का। इसका मतलब है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ पर दिखाना चाहते हैं, तो आप इसमें से अपने अनुसार इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे बिफोर फर्स्ट हेडिंग पर ही, जो ये बाय डिफॉल्ट है, इसी को सेट करके रखते हैं। अगला पूछ रहा है सो व्हेन, यानी कि इसको कब दिखाना चाहिए। जब हमारी वेबसाइट में 3 या 3 से अधिक हेडिंग होगी तभी हम टेबल ऑफ कंटेंट दिखाएंगे, अदरवाइज हम टेबल ऑफ कंटेंट को नहीं दिखाएंगे अपनी पोस्ट में। तो अगर आप इसको हेडिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा या घटा यहाँ से सकते हैं। तो यहाँ पे 3 आइडियल है तो मैं 3 को ही सिलेक्ट करने देता हूँ। अगला ऑप्शन है डिस्प्ले हेडर लेबल, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट के जो सबसे टॉप में जो डिस्प्ले होता है टेबल ऑफ कंटेंट करके, वो डिस्प्ले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यह पूछ रहा है। तो अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इसे चेक कर लीजिए, इस ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए। अगला ऑप्शन है हेडर लेबल। तो यहाँ पे हेडर लेवल में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेख में जानकारी दिया है, या फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट या हेडिंग वाइज ब्राउज करें, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। आप अपने अनुसार इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप सीधे आ जाइए इनिशियल व्यूज पर। इसका मतलब है कि जो टेबल ऑफ कंटेंट है आपकी पोस्ट पर पहले से पूरा ओपन रहेगा। जैसे मैंने आपको अपनी पोस्ट में दिखाया था, यहाँ पे दिखाया था कि ये पहले टेबल ऑफ कंटेंट, इसका इनिशियल व्यू क्या था, ऑफ था। तो जब आपने इस पे क्लिक किया तभी टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे
दिखा। अगर आप भी ऐसी टेबल ऑफ कंटेंट दिखाना चाहते हैं तो इसे चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट इनिशियल में ऐसे ही हाइड रहेगा और जब कोई यूजर उस पर क्लिक करेगा तो वह पूरा टेबल ऑफ कंटेंट दिखेगा। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की थोड़ी स्पीड में फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे अनचेक रखेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट को लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिससे कि आपकी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। इसलिए आप इसे चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है शो एज हिरार्ची। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि टेबल ऑफ कंटेंट इस फॉर्म में दिखेगा, जैसे कि अगर H2 के अंदर आने वाली जो भी S3 हेडिंग है वो इसको इस रूप में दिखेगी। अगर S3 के अंदर कोई और हेडिंग H4 होगा तो फिर वो यहाँ पर से थोड़ी सा आगे से दिखेगा। अगर आप ऐसा ही दिखाना चाहते हैं तो इसे चेक कर लीजिए। मैं इसे चेक कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन है काउंटर का। काउंटर ये डेसिमल बाय डिफॉल्ट है, आप इसे डेसिमल ही रहने दे सकते हैं। काउंटर का मतलब है कि तो जैसे कि यहाँ पे है कि यहाँ पे बुलेट पॉइंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप नंबर में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर आएंगे 1 2 3 4 ऐसे नंबर आएंगे। तो अब यहाँ पर से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप किस में दिखाना चाहते हैं, तो इसे आप डेसिमल पे ही सिलेक्ट रहने दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है काउंटर पोजीशन, यानी कि जो ये डेसिमल दिखेगा इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। आप इसे इनसाइड ही रहने दे सकते हैं। स्मूथ स्क्रॉल इसको आप इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना और सीधे नीचे आ जाना और यहाँ पे आप अपीयरेंस वाले सेक्शन में पहला ऑप्शन है विड्थ का, इसे आप ऑटो ही रहने दे सकते हैं। अलाइनमेंट यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट का अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, ये लेफ्ट साइड में ज्यादा बेहतर दिखता है तो हम इसे लेफ्ट पर ही सिलेक्ट रहने देंगे। हेडिंग पैडिंग इसको भी आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको सिंपली सीधे नीचे आ जाना। यहाँ से आप चाहें तो टेबल ऑफ कंटेंट का जो थीम होता है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका बैकग्राउंड, बॉर्डर कलर, टाइटल कलर, लिंक कलर सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं इसको बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है और फिर यहाँ पे ऑप्शन है हेडिंग का, यानी कि आप कौन कौन सी हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट में दिखाना चाहते हैं। अगर आप H4, H5, H6 नहीं दिखाना चाहते तो इसे अनचेक रहने दे सकते हैं। हम H4 और H5 को भी चेक कर लेते हैं। और इसके बाद आपको अगर यहाँ से अगर कुछ हेडिंग आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो उसे यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना और डायरेक्ट नीचे आ जाना और सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेना है। अब हम अपनी एक पोस्ट को ओपन करके देखेंगे कि हमारे वेबसाइट में टेबल ऑफ कंटेंट इंप्लीमेंट हुआ या नहीं। तो हम सिंपली यहाँ पे विजिट ब्लॉग करेंगे। मैं इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ, टर्म लोन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में टेबल ऑफ कंटेंट लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो आपको इस चैनल पर रेगुलर बेस पे मिलते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।